बचन करम रघुनायक मुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंधु सब नायक चरण कमल बंधु सब राजीव नयन हरे धनुषायक राजीव नयन हरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो
बन पावक ज्ञान धन जासु हृदयागा बसहि राम सरचाप धर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर विन वहु हनुमान राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना सादर सिवहि नाई अपमाथा सादर शिवहि नई अपमाता वर्णौ बिसद राम गुण गाथा बरनाउ भी सदा राम गुण गाता मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मोर सुधारि सो सब भाति मोर सुधारहि सो सब भाति जासु कृपालहि कृपा जासु कृपा नहीं कृपा घाती सिया राम मय सब जग जाने सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी 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 करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय बोलो लखन लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की
त्रिभटीनाथ महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कल का जो प्रसंग सुनाया गया, ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लखन जी जनकपुर पहुंचे। रात्रि में मुनिवर शयन किए। प्रातः भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लाने गए। लता झुरमुटों से भगवान निकलते हैं बाहर। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर तो भाई, निकसे जन जगति मल विधु, चलत पटल लताओं के बीच से दोनों भाई प्रकट हुए। सीता जी ने देखा और आंखें बंद कर ली। सखिया कहती है कि हे जानकी, ये वही कुंवर है, आप आंख खोल के तो देखो। मानो कहना चाहती हैं कि ईश्वर के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं होते, उसके लिए तो अंदर ही जाना पड़ता है। सीता जी ने राम जी को देखा, उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें थी। मन ही मन विचार कर रही है कि जिनको पुष्प तोड़ने से पसीना आ जाए, वो धनुष कैसे तोड़ेगा। कि फूल तोड़ते तोड़ते पसीने में आ गए। फिर सीता जी गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। मन में यही भाव है कि राम जी ही वर के रूप में मिले, ऐसा आशीष मिल जाए। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी धुनि गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव देहु नहीं जाना, भव भय विभाव पराभव कारिणी, भव भय विभाव पराभव कारणा, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारी,
भवानी पूजन के लिए गई, स्तुति किया, प्रार्थना की, बार बार रिझाया, अलग अलग तरीके से अपने स्तुति के माध्यम से प्रशंसा की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमाचल की कन्या, हे पार्वती। जय गजवदन सदानन माता, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की मैया, आप महान हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका प्रारंभ नहीं, आपका मध्य नहीं और अवसान भी नहीं है। आप जगत जननी हैं, विश्व विमोहिनी हैं, भव भय विभव पराभव कार्य, समस्त जगत के उत्पत्ति पालन और संहार की कारिणी आप हैं। भवानी मैया प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, मूर्ति मुस्काई, माला खिसक गई, मूर्ति मुस्काने लगी और एक आकाशवाणी हुई। मन जाहि राचउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। मनु जाहि राचउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हाथी गौरी आशीष सुनि सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। एहि भांति गौरी अशेष सुनि सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचउ मिलहि सोबर, कि आपके मन में जो भाव है वही वर आपको मिलेंगे। ये आशीर्वाद मिल गया। सीता जी आनंदित हुई, जानी गौरी अनुकूल, सिए ही हर्ष न जाय कहे। गौरी मैया अनुकूल है, ये जानकर सीता जी के हर्ष का ठिकाना नहीं। आनंद में मग्न हो गई और उनके बाएं अंग फरकने लगे। कहते हैं जब पुरुषों के दाहिना अंग फरके तो शुभ माना जाता है, और माताओं के बायां फरके तो शुभ मानते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए क्या, अनेक आते हैं ऐसे कि हमारी बाईं आंख फड़क रही है, कोई अशुभ है। हमने कहा कितने देर से? बोले 3 महीने से। डिप्रेशन की बीमारी है, इलाज कराओ, ठीक से सो लो तो ये ठीक होगा। थोड़ी देर के लिए फर्क जाए तो शकुन शुभ और अशुभ मान भी सकते हैं। अगर इतने देर फरके तो जरूर कोई बीमारी है। यहां सीता जी का बायां अंग फरका, आनंदित हुई, घर की ओर लौटी। इधर दोनों भाई हृदय सराहत सीए लनाए, गुरु समीप गवन दो भाई। हृदय में सीता जी की सराहना करते हुए पुष्प लेकर गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने आए थे। सुमन पाय मुनि पूजा की भी, पुष्प मिला, मुनि ने पूजा किया, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखाए।
कई लोग कहते हैं कि मनोरथ तो राम जी का ही पूरा होना, फिर दोनों को आशीर्वाद क्यों देंगे? तो कई संत कहते हैं कि देना तो चारों को था, लेकिन उपस्थित दो ही थे। कईयों का कहना कि कहना चाहिए सफल मनोरथ हो तुम्हारा राम जी सुनी भय सुखला, लेकिन कहा सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखला। ऋषि विश्वामित्र दिव्य दृष्टा है, जानते हैं कि धनुष भले ही टूटे लेकिन अकेले राम जी का विवाह नहीं होने वाला, विवाह तो चारों का होने वाला है। तो सामने दो हैं तो दो को तो आशीर्वाद मिल जाए। अब कहते हैं विश्वामित्र की देखो यश का भाजन कौन बनता है। लखन जी ने कहा कि लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। हे गुरुदेव, आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का भाजन होगा। उधर रंग भूमि तैयार हो गई, सारी व्यवस्था बन गई। ऋषि शतानंद बुलाने आए विश्वामित्र जी को। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चले हो तात मुनि कहे तब पढ़वा जनक बुलाय। सतानंद जी आए, भगवान ने उनके चरण वंदन किया, आकर बैठ गए। विश्वामित्र ऋषि ने कहा हे राघव, सतानंद जी आए हैं बुलाने के लिए, अब हमें चलना चाहिए। चले मुनि के साथ रंग भूमि में पहुंचे और वहां जाकर देखा सुंदर व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राजाओं के बैठने की व्यवस्था की है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, व्यापारी सब लोग बैठे हैं, बाल वृद्ध नर नारी। मध्य में धनुष रखा हुआ है। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। अलग अलग रूप में उन्होंने दर्शन किए। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी थी उन्होंने भगवान के रूप को उसी अनुरूप में देखा। संसारी लोगों को भगवान कामदेव नजर आ रहे थे, भक्तों को भगवान का विराट रूप दिखाई पड़ रहा था। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। बहुत हाथ, बहुत मुख, विराट रूप भगवान का भक्तों को दिखाई दिया। शत्रु राजाओं को दुश्मन के रूप में दिखाई दिए। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, भले ही हम कितना भी दावा करें कि हमने सब समझ लिया, हमने सब देख लिया, लेकिन जितनी वस्तुएं हैं उसे यथार्थ में हम कभी नहीं देख पाते। जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है और जो है वो नहीं दिखता है। हम अपने मनोभाव के अनुरूप ही संसार को देखते हैं। एक ही वस्तु के प्रति एक व्यक्ति की दृष्टि दूसरी होती है, दूसरे की एकदम दूसरी होती है। और तकरार और मतभेद तो तब होता है जब एक ही के लिए दोनों की अलग मान्यताएं हैं और अपने बात को ही आदमी सत्य मानता है। हर आदमी का दृष्टि के अनुसार उसका भीतरी संसार अलग होता है। हर आदमी के भीतर एक अपना संसार है। इसलिए तो कुंडली मिलाते हैं कि भीतरी संसार के लक्षण कितने मिल रहे हैं। अगर भीतर का संसार मिल जाए तो स्वभाव मिलेगा। बाहर से भले ही कितने भी मिल रहे हो, भीतरी स्वभाव न मिला
तो जिंदगी भर दो दुश्मन एक साथ पति पत्नी के रूप में रहेंगे। स्वभाव ही अलग है तो मतभेद बना ही रहेगा। और दोनों अपनी जगह पे ठीक है, उसकी दृष्टि में जो मान्यता है उससे वो ठीक बोल रही है, और उसकी दूसरे वाले की दृष्टि में जो मान्यता है वो अपना ठीक बोल रहा है। दोनों अपने अपने जगह पे अड़े हुए हैं, लेकिन तकरार हो रही है क्योंकि आंतरिक संसार में मेल नहीं है, आंतरिक संसार में समता नहीं है, एकता नहीं है। दृष्टि के अनुरूप ही हम सृष्टि को देखते हैं, यहां तक कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक संभव है कि देवलोक में, सूक्ष्म लोक में होता है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से समझें तो स्वर्ग और नरक भी एक मानसिक अवस्था है। शरीर छूटने के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ एक ब्लैक बॉक्स जाता है जिसमें हमारी स्मृतियां बनी रहती है, जिसके कारण कितने लोगों को पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। अगर सब मिट गया तो यादाश्त कहां था, वो स्मृति याद कहां संग्रह किया हुआ था। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में अनकॉन्शियस का ब्लैक बॉक्स चला जाता है, और वही कभी कभी मिस्टेक से तार कोई छूट जाए तो याद रह जाता है, नहीं तो लॉक किया हुआ है। स्वर्ग और नरक के बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग बड़ा सुखद स्थान है, आनंद की अनुभूति होती है, और नरक में काटा जाता है, गर्म तेल की कड़ाह में जलाया जाता है, आरे से काटा जाता है, बहुत सताया जाता है। अब एक प्रश्न हमारा है कि ये शरीर नासवान है या नहीं? जो भी आए हैं उनका शरीर नष्ट होने ही वाला है, या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जब शरीर नष्ट ही हो गया तो ऊपर कौन गया? आत्मा ही ना। क्या हम आत्मा को जला सकते हैं? क्या हम आत्मा को काट सकते हैं? क्या हम आत्मा को गीला कर सकते हैं? शास्त्र तो ये कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। न उसे काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिंगा सकते हैं। फिर नरक में जाने पर किसके ऊपर आरी चलती है? किसे गर्म तेल के कड़ाह में जलाते हैं? शरीर तो यहीं रह गया, और जो गया उसे जलाया जा सकता नहीं। सिर्फ एक अनुभूति, एक मानसिक अनुभूति, जैसे कर्म आदमी यहां करके गया है, जिन चीजों को बुरा सोचता रहा है कि हमने ऐसा किया, इसका बुरा परिणाम होता है, वो भाव अंदर बैठे थे और वही ले जाकर नरक में पहुंचाते हैं और वही स्वर्ग में पहुंचाते हैं। एक और विचार करना, ऊपर होता है स्वर्ग नरक, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, केवल एक सोच कि अगर स्वर्ग और नरक होता तो एक ही होता, स्वर्ग भी और नरक भी। लेकिन अभी बहुत सारे हो गए। आप कहेंगे कहां है बहुत सारे? बहुत सारे हो गए। एक आदिकाल से चला आ रहा है जिसे हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। एक 2016 साल पहले पैदा हुआ जिसे हेवन और हेल कहते हैं। एक 1416 साल पहले पैदा हुआ जिसे जन्नत और जहन्नुम कहते हैं। क्या ऐसे ही अवतार पैगंबर आते रहेंगे और ऊपर भी इंजीनियरिंग चालू रहेगी, ऊपर भी स्वर्ग नरक बनता रहेगा? अगर सबके स्वर्ग नरक में एक ही जैसी व्यवस्था होती तब भी मान लिया जाता, लेकिन बहुत फर्क है सारे स्वर्ग नरक में। कहीं हूर गुलमा है, कहीं उर्वशी मेनका है, कहीं सोमरस है, कहीं और है, और व्यवस्था अलग अलग है।
एक हिंदू के बच्चे को मुस्लिम के घर में बहुत बाल्यकाल से रख दिया जाए, जब होश न हो तो मरने के बाद वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, वो जन्नत ही जाएगा। अगर एक क्रिश्चियन या मुस्लिम के बच्चे को हिंदू के घर में रख दीजिए तो मरने के बाद वो कभी भी जन्नत जहन्नुम नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। मानसिक अवस्था है। एक बार एक संत रहते थे और संत के घर के सामने एक नर्तकी रहती थी। नर्तकी रोज जब घर से निकलती बाहर तो संत को देखकर भाव विभोर हो जाती और भगवान को धन्यवाद देती, प्रभु आपने संत का क्या दिव्य जीवन दिया है, पूरा समय उनका भगवान के लिए है, काश मुझे भी ऐसा जीवन मिलता, कभी न कभी मुझे भी ऐसा जीवन देना। और जैसे ही संत निकलते नर्तकी को देखते तो हजार गाली देते, मानव जीवन पाके नर्क भोगेगी, ऐसा कर्म कर रही है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता। दोनों मरने के बाद ऊपर पहुंचे। स्वामी जी सीधे स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे कि मैं तो संत हूं, मैंने जो तपस्या की है मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के उस दरवाजे पर लिस्ट में नाम ही नहीं था। यमदूतों ने कहा नरक के दरवाजे पे देख लीजिए। जाके देखा नरक के दरवाजे पे ऊपर ही नाम लिखा था और नर्तकी डरते डरते नरक पहुंच गई। देखा वहां नाम नहीं है, आकर देखा स्वर्ग के दरवाजे पे पहले ही नाम लिखा। संत जाकर हड़ताल करने लगे, हंगामा कर दिया धर्मराज के दरबार में कि यहां भी घुसखोरी। मैंने इतनी तपस्या की, इतनी प्रार्थना की और मुझे नरक और इस नाचने वाली को स्वर्ग, ये सब क्या चल रहा है? धर्मराज ने कहा कि यहां केवल कर्मों का हिसाब नहीं होता, यहां भावों का हिसाब होता है कि कौन सा कर्म किस भाव से आपने किया। जब आप उसे देखते थे, भले ही भजन करते रहते थे, लेकिन हजार गाली उसको देते थे, और वो जब देखती थी तो धन्यवाद देती रहती थी। तो उसे स्वर्ग और आपको नरक, ये एक मानसिक स्थिति है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को अलग अलग रूपों में सबने वहां देखा। एक बार संत रामदास राम कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते उन्होंने वर्णन किया कि जब अशोक वाटिका में सीता मैया थी, बहुत विलाप कर रही थी, बहुत कष्ट और पीड़ा में थी। उस समय वहां जितने फूल खिले थे सब फूल सफेद थे। कहते हैं कि राम कथा में कोई सुनने आए या ना आए, हनुमान जी कथा सुनने बैठते हैं। हनुमान जी कथा सुन रहे थे और हनुमान जी ने तुरंत टोक दिया, व्यास जी मैं वहां गया था अशोक वाटिका में, फूल सारे लाल थे और आप कह रहे हैं सफेद थे। तो व्यास जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप गए होंगे, लेकिन मैं अभी भी वही हूं, क्योंकि संत जब कथा सुनाता है तो जिस प्रसंग को सुनाता है उस स्थली पे उपस्थित रहता है, वो वहां से देख के सीधे सीधे सुनाता है। मैं अभी भी देख रहा हूं कि फूल सारे सफेद हैं। अब हनुमान जी हैरान कि फूल तो लाल थे, ये सफेद बोल रहे, तो फैसला कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा मैं अभी प्रभु से पूछ के आता हूं। व्यास जी ने कहा ये बेईमानी नहीं चलेगी, या तो मुझे भी ले चलिए या उनको यहां लाइए। व्यास जी को भी लिया, लेके गए सीता मैया राम जी के पास और हनुमान जी ने कहा फैसला कीजिए, अशोक वाटिका के फूल सफेद थे या लाल? तो बोले आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे। राम जी ने कहा हाँ फूल लाल थे। सीता जी ने कहा नहीं, मैंने देखा था फूल सांवले थे। उन्होंने कहा हाँ फूल सांवले थे। व्यास जी ने कहा मैं अभी भी देख रहा हूं फूल सफेद है। भगवान ने कहा हाँ फूल सफेद है। सीता जी ने कहा किसी के पार्टी में तो आइए, आप सब में हाँ बोले जा रहे हैं।
तो भगवान ने कहा वास्तव में फूल सफेद थे और हैं, क्योंकि साधु निश्चल निर्मल होता है, जो है वही देखता है, राग और द्वेष उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। हनुमान जी जब गए उस अशोक वाटिका में तो सीता जी के कष्ट को देखकर क्रोध आया और क्रोध के कारण आंखों में लालिमा छा गई और फूल लाल दिखने लगे। और सीता जी के आंखों में हमेशा राम जी बसे रहते हैं सांवले, तो फूल सांवले दिखने लगे। और व्यास जी एकदम निश्चल है, तो इनको जैसे फूल हैं वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका भाव जैसा होता है वैसे ही परमात्मा को या संसार को देख पाता है। एक बार पंकज अग्रवाल जी हरिद्वार गए और गए तो देख के पीला पीला बड़ा मन हुआ कि बरेली में सब, जैसे आप लोग कोट भी एक जैसा पहने ना सब, कि जितने कमेटी के अधिकारी हैं, बेईमानी बहुत भारी हुई है। तो बोलेंगे क्या बेईमानी हो गई भाई? बोले बेईमानी ये हुई कि पुरुषों ने कोट सिलवा दिया, महिलाओं के लिए नहीं सिलवाया। तो ये बेईमानी है या नहीं? कि कमेटी वालों के लिए ये ड्रेस कोड है, तो क्या इनके लिए ड्रेस कोड नहीं है? इनकी भी साड़ी आनी चाहिए। तो आगे से ध्यान रखिए भाई, आरक्षण इधर भी होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा पंकज अग्रवाल जी ने कि जयपुर तो पिंक सिटी है, तो बरेली को येलो सिटी क्यों न बना दिया जाए। पेंट खरीद के लाए, रंगने लगे, रंगते रंगते बहुत सारे बिल्डिंग रंग दिए, लेकिन लगा कितना पैसा लगा है, बेकार में दूसरों के मकान रंगवा रंगवा के परेशान है, पैसा भी बहुत लग गया। तो एक दिन निराश बैठे थे तो संजय अग्रवाल मिल गए उनको। तो बोले क्या बात है भाई, आप क्यों उदास हैं? बोले मैंने सोचा था पीला कर दूं सब, लेकिन मुश्किल काम है, बहुत बड़ी है बरेली। बोले इतनी सी बात है, 5 रुपए का चश्मा पीला खरीद के पहना दिया। तो देखा अरे सब पीला पीला दिखाई पड़ रहा है। अब घर में बाजार गए सब्जी खरीदने तो आलू पीली, भिंडी पीली, टमाटर पीली, लौकी पीली, सब पीली। और घर में गए तो बच्चे पीली, बीवी पीली, सब पीली। जैसा चश्मा चढ़े आंख पर वैसा दृश्य दिखाए। ये संसार दृष्टि का खेल है। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बाधाओं की क्या विषाद, रुख तूफान बदल सकता है।